स्थानीय समग्र जैन समाज द्वारा कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में चिकौड़ी गांव में 5 जुलाई को दिगंबर जैन आचार्य कामकुमारी नंदी जी मुनिराज की सुनियोजित ढंग से अपहरण करके निर्मम हत्या के विरोध में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इसके पूर्व कचहरी चौराहा स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट उपस्थित सकल दिगंबर जैन समाज के हजारों बंधुओं, मातृशक्ति व युवाओं ने शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए जैन आचार्य की निर्मम तरीके से हुई हत्या के विरोध में अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च किया। इस दौरान उत्तरांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री प्रवीण जैन ने जैन आचार्य की हत्या की घटना को स्वतंत्र भारत के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार जैन धर्म के साधुओं व तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जैन आयोग का गठन करे। इस मौके पर जैन समाज गौरव पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि दिल दहला देने वाले इस विभत्स कृत्य का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, जिससे हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए और भारतवर्ष की समग्र जैन समाज को न्याय मिल सके। इस अवसर पर जैन समाज के संरक्षक अजीत कुमार जैन, शैलेंद्र जैन, राजीव जैन, रविंद्र जैन, डॉक्टर विनय जैन, सुभाष जैन, सत्यराज, विनोद जैन, प्रमोद जैन, महिला जैन समाज की अध्यक्षा सरोज जैन ने भी इस घटना के खिलाफ वक्तव्य देकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। पूरी दुनिया के अंदर जैन समाज क्वांटिटी के आधार पर नहीं, क्वालिटी के आधार पर जानी जाती है। सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाली समाज है, सबसे ज़्यादा धार्मिक, सामाजिक और धर्मार्थ चिकित्सालय, धर्मशालाएँ और सबसे ज़्यादा स्कूल, कॉलेज जैन समाज ने निर्मित किए हैं। ऐसे में कर्नाटक की माटी में जिस नृशंस ढंग से हत्या हुई है वो घोर निंदनीय है। हम प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक पे चलाएं और इसकी चार्जशीट जल्दी से जल्दी दायर हो और जहां जहां हमारे दिगंबर साधु हैं उन साधुओं की रक्षा करें। जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे धर्म आयतन हैं, उनके लिए भी अलग से एक कानून बने। आज हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया, लेकिन ये लड़ाई हमारी जब तक बंद नहीं होगी, जब तक उन अपराधियों को फास्ट ट्रैक में सज़ा सुनाकर फांसी पे नहीं चढ़ाया जाए, क्योंकि इतनी बुरी तरह से हत्या एक आम आदमी की नहीं हो सकती। तो एक दिगंबर साधु की हत्या, पूरा दुनिया इस पर अपने आप को शर्मनाक महसूस कर रही कि भारत जैसे देश में जहाँ दूध दही की नदियाँ बहती हैं, वहाँ पर इस तरह की हत्या कैसे की गई। आज हम लोग जिलाधिकारी झांसी को ज्ञापन देने के लिए समूचा बुंदेलखंड का जैन समाज आया है। हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है, परमार्थ के कारण साधुन धरो शरीर। जिन्होंने अपना शरीर ही परमार्थ के लिए धरा है, 40-40 साल जिन्होंने तपस्या की है, दिगंबर मुनि रह कर के जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जीना सिखाया है। हमें दुख की बात यह है कि ऐसे दुर्दांत 2 दरिंदों ने जैन आचार्य कामकुमार नंदी जी का कर्नाटक में करंट लगाकर टुकड़े टुकड़े करके नृशंस हत्या कर दी है। उस हत्या के विरोध में पूरे भारतवर्ष में जैन समाज में उबाल है, अहिंसक समाज में उबाल है। उसी क्रम में आज जिलाधिकारी को हम लोग ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश में और देश के सभी राज्यों में जैन संस्कृति संरक्षण बोर्ड का न्यास का गठन होना चाहिए, आयोग का गठन होना चाहिए और अल्पसंख्यक जैन समाज की हजारों वर्ष प्राचीन पुरातत्व संस्कृति, साधु और जिनवाणी माँ की रक्षा होनी चाहिए। इस संदेश को लेकर के यहाँ पर हम लोगों ने रैली की है, प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है। हमें आशा है कि भारत के प्रधानमंत्री शीघ्र ही जल्दी कदम उठाएंगे, अन्यथा जैन समाज, अहिंसक समाज उद्वेलित होकर अगला कदम उठाने के लिए विवश होगा। धन्यवाद। सौरभ जैन सर्वज्ञ। आज झांसी का समस्त जैन समाज एवं साथ में अहिंसक समाज, सभी लोग जो कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले में एक आचार्य श्री कामकुमार नंदी जी महाराज की हत्या हुई। हत्या वह इतनी दुर्दांत थी कि हत्या में जो अपराधी थे उन्होंने आचार्य महाराज की सर्वप्रथम अपहरण किया और अपहरण करने के बाद आचार्य महाराज को करंट लगा के वेदना दी। उसमें भी उनको चैन नहीं पड़ा, तो आचार्य महाराज के ज्ञान ध्यान तप में लीन आचार्य कामकुमार नंदी जी महाराज के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनको
कहीं बोरवेल में फेंका, कहीं किसी गड्ढे में फेंका, उनके शरीर के टुकड़ों को छत विच्छेद करके अलग अलग स्थानों पर फेंका। तो हम सभी जैन समाज के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से एवं कर्नाटक प्रांत के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने आए हैं ज्ञापन के माध्यम से कि जो भारत की जैन समाज है, अगर जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो जैन समाज सबसे बड़ी टैक्स पेयर समाज है और जैन समाज के आराध्य गुरुदेवों के साथ, मुनिराजों के साथ जो हमारे प्राण हैं, उनके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं रोड एक्सीडेंट में हमारी जैन साधुओं की हत्या हो जाती है, कभी हमारे तीर्थ स्थानों पर अवैध कब्जे हो जाते हैं और आज 5 जुलाई को जो घटना हुई है वह घटना इतनी दुर्भाग्यपूर्ण और विवश है जिसको भारत देश के संपूर्ण जैन समाज को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारी ऐसी गलती क्या है। हम भगवान महावीर स्वामी के जिए और जीने दो को संदेश को मानने वाली समाज है, अहिंसक समाज है, लेकिन लोग जैन समाज को कायर समाज समझ रहे हैं और कायर समझने की भूल ना की जाए, क्योंकि अगर अपराधियों को मुकदमा चला के फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के फांसी की सज़ा नहीं हुई तो मजबूरी में झांसी जैन समाज सहित पूरे भारत देश का जैन समाज सड़कों पर उतरने को आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगा। और जब कर्नाटक राज्य में चुनाव चल रहे थे तो हमारे भारत के किसी दल के एक राजनेता में कहा था कि ये कर्नाटका में मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है। मैं उन राजनेताओं से पूछना चाह रहा हूँ, ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जहाँ एक साधु को सरेआम हत्या कर दी जाती है? क्या इसी को मोहब्बत की दुकान कहा जाता है? क्या इसी को अमन चैन का राज्य कहा जाता है? मैं कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी से कहना चाहूँगा कि आपके राज्य में जो एक साधु की हत्या हुई है, कहती है सृष्टि पे सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो उसका नाम है मुनि हत्या। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, फांसी की सज़ा दे, मृत्युदंड हो। और भविष्य में सभी सरकारों से निवेदन करना चाहूँगा कि भविष्य के लिए ऐसा नियम, ऐसा कानून देश की संसद से पारित हो जो दिगंबर मुनि जो हमेशा आजीवन पद विहार करते हैं, 24 घंटे में एक बार भोजन पानी लेते हैं, अपने ज्ञान ध्यान तब में लीन रहते हैं, अपने में रहते हैं, ऐसे दिगंबर साधुओं की सुरक्षा हो, ये मांग को लेकर समग्र जैन समाज झांसी आज जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आया था।